नमस्कार साथियों, आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के जिन विषम परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं उसमें इंसान को मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब आप सबके लिए एक छोटा सा प्रयास लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ सीखेंगे और दूसरों को भी सीखने में मदद करेंगे। Physical education is not just the part of our hobbies today. It has become one of the major career opportunities. When we study maths, we just learn how to calculate things. When we study language, it's again just a subject thing. But physical education has no such limits. Physical education is the wholesome development of an individual that is physically, mentally, emotionally, socially, spiritually and professionally with the help of physical activities and exercises. तो आज विश्व योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। मैं आज बताना चाहता हूं कि योग क्या है। योग की एक उक्ति है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर और सुख से जो आसन किए जाते हैं उसे योग कहते हैं। योग की सबसे बड़ी महत्व मानव जीवन के लिए इसलिए है कि शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा तीनों का मिलन कराने का सामंजस्य स्थापित करने में योग बड़ा ही कारगर रहा है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोगों ने योग को अपनाया। आज दुनिया में इस आधुनिक युग में मानव के स्वास्थ्य एवं सबसे हितकर चीज योग है। बच्चों के लिए योग का महत्व और अधिक है, क्योंकि बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव को कम करने के लिए बहुत देरों तक आँखों से एकटक पढ़ने में उन्हें तनाव आँखों में होती है, शारीरिक में होती है। वो सारी चीज़ों को दूर करने का सबसे सुंदर साधन योग है। बच्चा का मन बहुत चंचल होता है, उसको शांत करने का भी माध्यम योग है। अगर हम प्रतिदिन, बच्चे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तक योग करें तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, उसके शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। मन में जो अनेक तरह की हिंसात्मक भावनाएं सब आती हैं गलत, वो सब चीज़ ठीक हो सकता है। इसीलिए आजकल बच्चों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, हम लोग रोज योग करें। आज का जो हम पहला आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है तारासन। तारासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच कुछ दूरी रखें। दोनों हाथों को अपने शरीर के पास में सीधा रखें। अब गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं और अपनी उंगलियों को आपस में बांध लें। हाथों को सीधा रखें और ऊपर की ओर खींचें। अपनी एड़ी उठाते हुए अपने पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। इस दौरान आपके शरीर में पैरों से लेकर हाथों की उंगलियों तक खिंचाव महसूस होना चाहिए। 10 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें और सांस लेते रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी शुरुआती अवस्था में आ जाएं। इस आसन को करने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हमारी लंबाई में वृद्धि होती है एवं इस आसन से शरीर के संतुलन का विकास होता है। धन्यवाद। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ करके रखें। ध्यान रखें कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। अब अपने शरीर का वजन अपने हथेलियों पर डालें। सांस
भीतर की ओर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। इसके बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएं। इस आसन को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर में लचीलापन लाता है अथवा आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है वृक्षासन। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जांघों के पास ले आएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ पर रखें। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से ज़मीन पर जमाए रखें। बाएं पैर को एकदम सीधा रखें और सांसों की गति को सामान्य करें। धीरे से सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दूर रखी किसी वस्तु पर नज़र गड़ाए रखें और संतुलन बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शरीर मजबूत के साथ ही लचीला भी रहेगा। गहरी सांसें भीतर की ओर खींचते रहें। सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। अब दाईं टांग को भी ज़मीन पर लगाएं। वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे आप आसन से पहले खड़े थे। अब इस प्रक्रिया को आप बाएं पैर के साथ भी दोहराएं। इस आसन का मुख्य लाभ यह है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स को यह मजबूत बनाता है। वृक्षासन एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक उलझनों को दूर करता है। जो हम आसन करेंगे उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। पैर के अंगूठों को साथ मिलाएं और एड़ियों को अलग रखें। हाथ को घुटनों पर टिकाएं। हथेलियां नीचे की ओर रखें। पीठ और सिर सीधे होने चाहिए, लेकिन उनमें तनाव नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को अत्यधिक पीछे की ओर ना मोड़ें। आंखें बंद कर लें। हाथों और पूरे शरीर को आराम महसूस करने दें। सामान्य रूप से सांस लें और श्वास पर ध्यान दें। वज्रासन को जितना संभव हो उतनी देर करें। वज्रासन करने का सबसे विशेष फायदा यह है कि यह संपूर्ण पाचन तंत्र को सुधारता है। पेट की बीमारियों जैसे एसिडिटी से राहत देता है। धन्यवाद। बच्चों, आप इस देश का भविष्य हैं। आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताएं खेलकूद, व्यायाम एवं योग से बढ़ता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को चुनें, उन सब में इन सब का महत्व सर्वांगीण रूप से सर्वश्रेष्ठ है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस महामारी से जल्द बाहर निकलें। मिलते हैं आप सबसे खेलकूद एवं ज्ञान से जुड़ी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए योग करें और स्वस्थ रहें। माउंट एसीसी परिवार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।